हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। रेलवेज में आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू चार अलग अलग अंडर ग्रेजुएट पोस्ट यानी कि 12th पास के बेसिस पे इन पोस्ट में रिक्रूटमेंट हो रही है। कौन कौन सी पोस्ट है, क्या यहाँ पे आपको ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है, किस तरह की ड्यूटी रहती है, कैसा वर्कलोड रहता है, कितनी सैलरी मिलती है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे इन पोस्ट की क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है ज्वाइन करने में, और साथ ही साथ आपके लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट रहेगी उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 12th पास के बेसिस पे चार अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी कि सीसीटीसी, जो नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे जो टिकट चेक करते हैं वो ये पोस्ट है सीसीटीसी। ठीक है। उसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, एंड ट्रेन्स क्लर्क है। तो चार अलग अलग पोस्ट है जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को क्लियर कर लेते हो 12th पास के बेसिस पे। तो चलिए एक एक करके सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीसीटीसी यानी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के बारे में। तो ये लेवल 3 की पोस्ट रहती है, आपकी जो बेसिक पे रहेगी 21,700 रहेगी। ज्वाइन करने के बाद आपकी जो इन हैंड सैलरी बनेगी ये लगभग 40,000 रहेगी। वहीं अगर आपकी पोस्टिंग ट्रेन्स में होती है, ट्रेन्स में आपकी ड्यूटी लगती है जहां पे आपको ट्रैवलिंग वगैरह करना होता है, शिफ्ट ड्यूटी अगर आपकी रहती है, तो आपके अलाउंसेस बढ़ जाते हैं। तो लगभग 50,000 आपको यहाँ सैलरी मिलती है ज्वाइन करने के जस्ट बाद से। और भी कई तरह के अलाउंसेस मिलते हैं तो सैलरी और भी ज्यादा आपको यहाँ पे मिलती है। तो चलिए ड्यूटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको टिकट चेक करना होता है प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन सेक्शन में आपकी ड्यूटी लग सकती है, या फिर टिकट काउंटर पे भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। ट्रेन्स में भी आपकी ड्यूटी लगती है, स्लीपर कोच हो या फिर जनरल ट्रेन है, किसी भी ट्रेन में आपकी ड्यूटी लग सकती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होता है, यहाँ पे ट्रैवलिंग भी आपको करना होता है। टीसी का मतलब हुआ टिकट क्लर्क, यानी कि आपकी जो पोस्टिंग रहेगी ये प्लेटफॉर्म पे रहेगी, एंड वहाँ प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पे आपको टिकट्स वगैरह चेक करने होते हैं। और टीटी यानी कि ट्रेन टिकट एग्जामिनर जो होती है, तो इनकी ड्यूटी ट्रेन्स में लगती है। ट्रेन्स में जो आप देखते हो ना कि वो टिकट वगैरह चेक करते हैं स्टाफ, तो वो होते हैं टीटीई। ठीक है। अगर यहाँ प्रोज की बात करें यानी कि क्या क्या फायदे हैं, तो देखिए यहाँ पे एक तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको ओवर टाइम करना होता है, ओवर टाइम के अलाउंसेस बन जाते हैं। नाइट ड्यूटी आप करते हो, शिफ्ट ड्यूटी में आपको नाइट ड्यूटी भी करनी होती है, तो नाइट ड्यूटी अलाउंस आपको अलग से मिल जाता है। नेशनल हॉलीडे के दिन अगर आप वर्क करो तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिल जाता है। ट्रेन में आपको ट्रैवलिंग करनी होती है तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिल जाता है। तो इस तरह से आपकी सैलरी अच्छी खासी बन जाती है। और यहाँ पे आपको पब्लिक डीलिंग करनी होती है तो आपके पास पावर भी ज़्यादा होता है। कॉन्स की अगर बात करें यानी कि नुकसान क्या क्या है, तो देखिए एक बहुत लोगों को शिफ्ट ड्यूटी उतनी पसंद नहीं आती है, खास करके नाइट ड्यूटी लोग उतना ज़्यादा करना पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोगों को ट्रैवलिंग करना पसंद नहीं, उन्हें ऑफिस ड्यूटी चाहिए, तो आपके लिए ये पोस्ट उतनी अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है। और खास करके जैसे कि अगर आप सपोज करो कि एक जगह से दूसरी जगह गए ट्रेन में, एंड उसके बाद फिर वहां पे जाने के बाद अगर आपका ऑफ हो जाता है तो आपको वहीं पे रहना पड़ेगा 8 आवर्स 10 आवर्स जो भी आपका ऑफ रहता है, वहां पे आपको रहना पड़ेगा। जो रनिंग रूम्स है वहां पे आपको स्टे करना होगा, उसके बाद आप आओगे। यानी कि फैमिली से आपको दूर रहना पड़ता है कई कई बार। और ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी फंक्शन है या फिर कुछ भी है, कोई हॉलीडे वगैरह है, जो नेशनल हॉलीडेज रहते हैं यानी कि जो फेस्टिवल्स वगैरह रहते हैं, वो हर बार आप अटेंड नहीं कर पाओगे फैमिली के साथ। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी इसमें रहती है। लेकिन हाँ, ओवरऑल बात करें तो बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, क्योंकि टीसी की पोस्ट ऐसे भी माना जाता है रेलवे में वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट माना जाता है 12th पास के बेसिस पे। सैलरी बहुत अच्छी मिल जाती है और बाकी अलाउंसेस वगैरह भी बहुत अच्छे यहाँ पे मिल जाते हैं, यानी कि पर्क्स बहुत अच्छी रहती है इस पोस्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं, जो अगली पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो यहाँ पे आपको लेवल 2 का पे स्केल मिलता है। बेसिक पे 19,900 रहती है, तो आपकी अलाउंसेस वगैरह ऐड करने के बाद आपकी जो इन हैंड सैलरी रहेगी ये 35 से 40,000 बन जाएगी। हालांकि ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपकी पोस्टिंग किस डिपार्टमेंट में होती है, उसके अकॉर्डिंग सैलरी और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, एक दो अलाउंसेस अगर ऐड हो जाते हैं तो। ठीक है। ड्यूटी क्या रहता है, तो जैसा कि नाम से क्लियर है कि यहाँ पे आपको क्लेरिकल वर्क करना होगा, फाइल रिलेटेड वर्क रहता है, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क रहता है। और यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग होती है ये किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है। जैसा कि रेलवेज में आपको पता होगा, रेलवेज में बहुत सारे तरह के डिपार्टमेंट्स है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, देन पर्सनल डिपार्टमेंट है, मटेरियल्स डिपार्टमेंट है, और सब जगह क्लर्क की जरूरत रहती है। तो आपकी पोस्टिंग किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है। और आपकी जो वर्क रहेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग किस डिपार्टमेंट में हो रही है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे आपका या तो कंप्यूटर रिलेटेड वर्क रहता है या फिर आपका फाइल वर्क ही रहता है। ठीक है। ऑफिस जॉब अगर आपकी रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर्स में हो जाती है या फिर ऑफिसेज में होती है, तो वहां पे आपको 10 to 5 ड्यूटी करनी होती है।
मंडे टू फ्राइडे आपकी ऑफिस रहेगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। जितने भी फेस्टिवल्स रहते हैं सब में आपको ऑफ मिल जाता है। अगर आपकी पोस्टिंग किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हो जाती है जैसे कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे आपको शिफ्ट ड्यूटी करनी होगी, नाइट ड्यूटी भी करनी होगी। कई बार आपको ट्रेन्स में अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको ट्रैवलिंग भी करना होगा, या फिर ड्यूटी के कारण आपको कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है, तो ट्रैवलिंग अलाउंस भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। इस जॉब के फायदों के बारे में बात करें तो देखिए, यहाँ पे आपकी अगर ऑफिस में पोस्टिंग होती है तो क्या 10 to 5 की आपकी जॉब रहेगी। आराम से आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, सैटरडे संडे कंप्लीट ऑफ रहेगा, सारे फेस्टिवल्स आप फैमिली के साथ मना सकते हो। और अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो भी आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल रहेगा कि सैटरडे संडे कंप्लीट ऑफ मिल रहा है तो आप तैयारी कर सकते हो। 5 बजे के बाद आपकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद आप फ्री रहोगे तो आप रात में या सुबह में भी पढ़ाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो उन जो और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, फर्दर किसी जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपके लिए ये अच्छी पोस्ट रहने वाली है। और नुकसान क्या है कि यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहती है ये काफ़ी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू, अगर आप जैसे अगर टीसी के पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाता है, सीसीटीसी जो पोस्ट है, तो वहाँ पे आपकी सैलरी लेवल 3 की रहती है, सैलरी बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। यहाँ पे थोड़ी कम सैलरी मिलती है। इसके बाद जो पोस्ट है, यह है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेलवेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये अकाउंट डिपार्टमेंट में क्लर्क के लिए आपकी पोस्ट रहेगी, यानी कि यहाँ पे सिलेक्शन के बाद आपको अकाउंट डिपार्टमेंट से अलॉट होगा। ठीक है। लेवल 2 का पे स्केल आपको मिलेगा, बेसिक पे 19,900 रहेगी, तो आपकी जो इन हैंड सैलरी है 35,000 के अप्रॉक्स बनेगी। ड्यूटी क्या रहता है यहाँ पे, तो जैसा कि नाम से ही अगेन क्लियर है कि क्लेरिकल पोस्ट रहेगी, क्लेरिकल वर्क रहेगी, टाइपिंग वर्क यहाँ पे आपकी रहने वाली है, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क रहेगी, फाइल रिलेटेड वर्क की वर्क रहेगी। कुछ मेल वगैरह आता है तो मेल का रिस्पॉन्ड आपको करना है, बिल्स की क्लियरिंग आपको करनी होगी, सैलरी रिलेटेड अगर कुछ इशू आता है तो वो आपको काम करना होगा। यानी कि ओवरऑल जो अकाउंटिंग का जो वर्क रहता है, अकाउंट्स के जो वर्क रहते हैं, वो आपको यहाँ पे देखना होगा। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग होती है ये हेडक्वार्टर्स में होती है, यानी कि ये जो जैसे डीआरएम ऑफिस होता है, डिविजनल रेलवे मैनेजर का जो ऑफिस होता है, उसी बिल्डिंग में आपका वर्क रहेगा। कोई नाइट ड्यूटी वगैरह यहाँ पे आपको नहीं करनी होगी, कोई शिफ्ट ड्यूटी नहीं रहेगा। 10 to 5 आपकी जॉब रहेगी, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस रहेगा, सैटरडे संडे कंप्लीट ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ जो फेस्टिवल्स हैं उसमें आपको ऑफ मिल जाएगा, तो फैमिली के साथ आप इजिली टाइम स्पेंड कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और है कि जैसे अगर आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो आप यहाँ तैयारी कर सकते हो। जैसे इस पोस्ट पर आप कंपेयर करोगे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट से, तो जूनियर क्लर्क में क्या है कि आपको कोई भी डिपार्टमेंट अलॉट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी नाइट ड्यूटी भी रह सकती है या फिर जनरल ड्यूटी भी रह सकती है, जनरल शिफ्ट भी रह सकता है। लेकिन अकाउंट्स क्लर्क की जो पोस्ट है, यहाँ पे आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही अलॉट होगा एंड आपकी 10 to 5 की जॉब रहने वाली, ऑफिस ड्यूटी ही, ऑफिस वर्क ही आपका यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये है ट्रेन्स क्लर्क। अब इस पोस्ट को आप ईसी समझ के मत कंफ्यूजन ले लेना कि यहाँ पे आपको टिकट वगैरह चेक करने का जो वर्क रहता है वो रहेगा। ट्रेन्स क्लर्क जो है इसे टीएनसी कहा जाता है, इसका जो वर्क प्रोफाइल है ये कम्प्लीटली डिफरेंट रहता है, ठीक है, उसके बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपकी जो यहाँ पे आपको लेवल 2 का पे स्केल मिलेगा, बेसिक पे 19,900 रहेगी, और आपकी जो इन हैंड सैलरी रहती है ये 35,000 के अराउंड रहेगी। तो जो मालगाड़ी रहती है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपका वर्क रहता है, गुड्स ट्रेन जो रहती है उससे रिलेटेड आपका वर्क रहेगा, या फिर पार्सल रिलेटेड वर्क आपका यहाँ पे रहता है। कई बार ये ऐसा होता है ना कि जैसे कोई मालगाड़ी प्लेटफॉर्म पे आई, ठीक है, तो उससे जो सामान है, जो गुड्स है, उसे उतारा जा रहा है, तो उसमें कितना टाइम लगे ये आपको कंट्रोलर को इन्फॉर्म करना होता है। या फिर खाली मालगाड़ी है, उसमें लोडिंग में कितना टाइम लगेगा, फाइनली वो ट्रेन कब तक रेडी हो जाएगी, मालगाड़ी कब तक रेडी हो जाएगी, ये आपको इन्फॉर्म करना होता है। कौन कौन से बोगीज उसमें कनेक्ट हुए हैं, पूरे जो लिस्ट रहती है वो आपको मेंटेन करना होता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन आगे पास करनी होती है। तो इस तरह का आपका वर्क रहता है, मतलब कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आपको पास करना होता है कंट्रोलर को, स्टेशन मास्टर को, कि कौन सी ट्रेन कब तक रेडी हो जाएगी, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ लोको पायलट चाहिए किस ट्रेन के लिए, तो ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन आपको पास करने होंगे। अगर बात करें यहाँ पे बाकी जॉब्स के कंपेरिजन, यानी कि 4 पोस्ट निकली हुई है, तो बाकी तीनों पोस्ट के कंपेरिजन में यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पोस्ट है ये थोड़ा हेक्टिक रहता है, क्योंकि यहाँ पे उतनी ज़्यादा सैलरी मिलती नहीं है। और यहाँ पे मतलब हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग वगैरह नहीं करनी होती है, तो एक चीज़ ये यहाँ पे फ़ायदा आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी आपको शिफ्ट ड्यूटी करनी होगी, नाइट ड्यूटी यहाँ पे आपको करनी होगी, तो थोड़ा ओवरऑल अगर देखें तो हेक्टिक हो जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि आपके लिए कौन सी जॉब बेस्ट रहेगी, कौन सी पोस्ट आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाली है, तो देखिए, अगर आपको ट्रैवलिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट ड्यूटी शिफ्ट ड्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो फिर मैं कहूँगा कि आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए सीसीटीसी, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क।
क्योंकि यहाँ पे आपको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, ट्रैवलिंग वगैरह आप करते हो तो आपको आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस है ये भी बन जाता है। नाइट ड्यूटी के लिए अलग से आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिल जाता है। नेशनल हॉलीडे पे आप वर्क कर रहे हो तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस आपको अलग से मिल जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पे जो ओवरऑल जो पैसे रहते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे पब्लिक डीलिंग आपको करनी होती है, यहाँ पे पावर भी आपके पास ज़्यादा रहता है। अगर आपको ऑफिस ड्यूटी पसंद है तो फिर आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लिए होनी चाहिए अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आपकी श्योरिटी रहेगी कि सिलेक्शन के बाद आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही ज्वाइनिंग मिलेगी, और आपका जो वर्क रहेगा ये ऑफिस में रहेगी, हेडक्वार्टर्स में आपकी पोस्टिंग रहेगी। और उसके बाद जूनियर क्लर्क की पोस्ट है, तो जूनियर क्लर्क की पोस्ट में बस यही है कि आपको कोई भी डिपार्टमेंट अलॉट हो सकता है एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आपको काम करना होगा। गर्ल्स के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो गर्ल्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट, अगर आपको मतलब नाइट ड्यूटी वगैरह से प्रॉब्लम है, ट्रैवलिंग से प्रॉब्लम है, तो फिर आपके लिए बेस्ट पोस्ट रहेगी अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स जो आरआरबी एनटीपीसी में अप्लाई कर रहे हैं मुझसे ये पूछ रहे थे कि किस जोन में अप्लाई करना चाहिए। उस जोन में जो होम के नज़दीक हो, घर से नज़दीक हो, या फिर उस जोन में जहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, जहाँ कट ऑफ कम जाती है, वैकेंसी ज़्यादा निकली हुई है, किस जोन में अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ आप क्लियर करो कि क्या आपके पास अभी कोई नौकरी है या नहीं है। अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं है तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी है नौकरी लेना, जॉब लेना। तो जिस जोन में आपको लगता है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है उस जोन से आप अप्लाई कर दो, तो आपके वहाँ पहले आपको नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद फिर आप डिसाइड करना कि कहाँ पोस्टिंग लेनी है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उसका भी तरीका होता है, वो हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, फ्यूचर में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई जॉब है, अगर आप सपोज एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के थ्रू आपका सिलेक्शन हो चुका है, या फिर बैंक में आप कहीं जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर आपका है कि नहीं अब मुझे होम टाउन के नज़दीक जाना है, तो फिर आप देख लो कि कौन सा जोन आपके होम टाउन के नज़दीक है, घर के नज़दीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप जोन सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये थी सारी डिटेल्स आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है उसके बारे में। सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई, क्या काम आपको करना होता है, ड्यूटी कैसी रहती है, वर्कलोड कैसा रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है, सैलरी कितनी मिलती है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। लेकिन इसके बाद भी अगर इन पोस्ट से रिलेटेड अगर आपकी कोई डाउट रहती है, कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।